हेलो बच्चों। आज मैं आप लोगों को क्लास 8 का जो डीओई की तरफ से आपको प्रैक्टिस पेपर मिला है ना सॉल्व करने के लिए फाइनल एग्जाम के लिए, तो वही पेपर कराने वाली हूँ। इसका सेक्शन ए हम ऑलरेडी कर चुके हैं, चैनल पे अपलोड है वो सेक्शन, आप वहाँ से कर लेना। आज मैं आपको इसका सेक्शन बी कराने वाली हूँ, जो 2 मार्क्स ईच वाले क्वेश्चन है, 2 से लेकर 7 तक के क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 ऑलरेडी हो चुका जो सेक्शन ए में था। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर मैं क्वेश्चन नंबर 2 यहाँ पर देखूँ, उसे यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है फाइंड द क्यूब ऑफ 27 इंटू। आपको इसका क्या करना है, क्यूब रूट निकालना है। तो क्यूब एंड क्यूब रूट वाले चैप्टर का ये क्वेश्चन है हमारे पास, बहुत आसानी से निकल जाएगा। तो इसके ऊपर मैंने क्या किया, पहले रूट बना दिया। तो देखो 27 जो है उसको मैं कह सकती हूँ कि वो 3 का क्यूब होता है ना। और 64 जो है वो किसका क्यूब होता है, वो 4 का क्यूब होता है। आप चाहो तो इसको अलग अलग करके भी निकाल सकते हो। अगर हम इसको यहाँ करें तो क्यूब निकालना है तो ऑब्वियस सी बात है, आप यहाँ पर अंदर 3 लिखोगे। जब स्क्वायर निकालना होता है तो 2 लिखते हैं, या फिर नहीं भी लिखे तो भी चल जाता है। क्या आ जाएगा, 27 की पावर 1/3। ये 3 जब रूट हटेगा तो 1/3 आएगा। चैप्टर हमने पूरा कर रखा है एनसीईआरटी से, आपको सारी प्रॉपर्टीज वगैरह सब समझा रखे हैं, चैनल पे अपलोड है, तो आप वहां से चैप्टर पहले जरूर कीजिएगा। अब 27 3 का क्यूब होता है, ये 1/3 आप पे ऐसी है, हट गया, आंसर आ गया 3। सेम ऐसे ही आप 64 का निकाल सकते हो, 1/3 आ जाएगा। ये 4 का क्यूब होता है, ये 1/3 ऐसी है, 4। तो इसका मतलब 27 इंटू में 64 का क्यूब रूट आ गया, 3 इंटू में 4, आंसर आ गया आपके पास 12। क्लियर हुआ क्वेश्चन नंबर 2। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपसे क्या कह रहा है, आपको सॉल्व करना है, मतलब एक्स की वैल्यू फाइंड करनी है। चैप्टर नंबर 2 का क्वेश्चन है आपके पास, पहले हम इसको यहाँ लिख लेते हैं। तो 0.16 ब्रैकेट में है आपके पास 5x-2, इस इक्वल्स टू में 0.4x प्लस का 7। ठीक है, अब आप इसे सॉल्व कैसे करोगे, देखो 0.16 को पहले 5 से इंटू किया, इसको इससे किया, तो 0.8x आ गया। इसी नंबर को 2 से इंटू किया तो 0.32 आ गया। 0.4x और प्लस का 7 ऐसे ही। एक्स वाले नंबर्स को मैंने एक साथ लिख लिया, और जो नॉर्मल जिनके साथ वेरिएबल नहीं था उनको एक साथ लिया। यहाँ तक क्लियर है। ये तो 7.32 हो जाएगा। 0.8 में से 0.4 माइनस करोगे तो 0.4 ही आने वाले। एक्स की वैल्यू कितनी आ गई, 7.32 अपॉन में 0.4। यहाँ से पॉइंट हटेगा तो नीचे 100 आएगा, ये वाला पॉइंट हटेगा तो नीचे ऊपर 10 आएगा। तो उसमें आते हैं ना, 0 से 0 कट गया, तो 732 अपॉन में 40 आपके पास बचा। 732 आपके पास 4 की टेबल में पूरा पूरा जाएगा, ये 183 पे, और ये 10 पे जाएगा। फाइनली आपका आंसर आ गया 18.3। एक्स की वैल्यू फाइंड करनी थी, एक्स की वैल्यू यहाँ फाइंड हो गई। क्लियर। पर अगर आपको ये क्वेश्चन नहीं आता है पॉइंट वाला, तो और में एक और क्वेश्चन दिया है, आप उसको भी कर सकते हैं। मैं आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर कि 4x माइनस 9/2 इजिकल टू 15/2, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स। बहुत ईजी क्वेश्चन दिया है चॉइस में। 4x माइनस का दिया आपको 9/2, इजिकल टू में आपके पास है 15/2। मैंने क्या किया, 9/2 को दूसरी साइड पे ले गई, तो 15 और 9 दोनों प्लस हो सकते हैं कि नीचे का बेस सेम है मेरे पास, प्लस करके लिख दिया। तो इससे काटा 12 आ गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई, 12/4, कट किया तो x की वैल्यू मेरे पास आ गई 3। क्लियर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर, इफ चमेली हैड ₹600 लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग 75% ऑफ हर मनी, हाउ मच डिड शी हैव इन द बिगनिंग। कह रहा है एक लड़की है चमेली, अगर उसके पास ₹600 बचते हैं, मतलब जितना भी उसके पास शुरू में पैसे थे ना, उसका उसने 75% तो खर्च कर दिया। स्पेंडिंग का मतलब होता है खर्च करना।
उतना तो उसने खर्च कर दिया। अब जो बचा है वो बचा उस पर 600 रुपीज। अब आपको बताना है कि शुरू में उसके पास कितने पैसे थे। वो तो मुझे नहीं पता कितने थे, तो उसको तो हमें एक्स मानना पड़ेगा। लेट मनी शी हैव इन द बिगनिंग। तो मैंने एक्स मान लिया। तो देखो उसने 75% का खर्चा कर दिया, तो उसने सेव कितना किया होगा? 25%। कि टोटल तो मेरे पास 100% होता है, और इसी का ही आपने 25% निकाला होगा, तभी तो आपका 600 आया। जो 600 रुपये उसने बचाए, है ना। तो अब यहाँ से हम एक्स निकाल लेते हैं। 25/100 इज इक्वल टू 600 आ जाएगा। तो इससे कट कर सकती हूँ, 4 आ जाएगा यहाँ। 4 को उधर ले जाएंगे, एक्स आ गया मेरे पास कितना, 2400। तो उसके पास कितनी बनी थी स्टार्टिंग में? मनी शी हैव इन द बिगिनिंग, वो थी उसके पास 2400, जिसमें से उसने 100 तो सेव कर लिए और 1800 का खर्चा कर दिया। क्लियर? चलिए नेक्स्ट फिफ्थ क्वेश्चन में क्या कह रहा है? व्हाट मस्ट बी एडेड टू द सम ऑफ दिस एंड दिस, दो एक्सप्रेशंस थे, दैट इज जीरो। कह रहा है इन दोनों के सम में ऐसा क्या जोड़ूं कि मेरा आंसर जीरो आ जाए। तो पहली बात तो मुझे इन दोनों का सम ही पता होना चाहिए। तो अगर मैं इन दोनों का सम निकालती हूँ, तो x² माइनस 4x प्लस 7, प्लस इसको भी जोड़ देते हैं। तो ये दोनों लाइक टर्म्स है, एक साथ सॉल्व होंगी। x² माइनस का 4x, माइनस का 4x और प्लस का 5x हो जाएगा माइनस का x, प्लस का 7 माइनस का 9 हो जाएगा माइनस का 2। ये तो इन दोनों का सम आ रहा है। तो इसमें आप ऐसा क्या ऐड करो कि आपके पास जीरो आ जाए। तो यहाँ लिख देती हूँ मैं, नंबर शुड बी एडेड। क्या ऐड करोगे? अपोजिट ही तो ऐड करोगे। 3x प्लस का है तो माइनस का ऐड कर दो ताकि कट जाए। x माइनस का है तो प्लस का ऐड कर दो ताकि कट हो जाए। अब माइनस का 2 है तो प्लस का 2 कर, यही तो ऐड करोगे। अब आप इन दोनों को प्लस करके देख लो, जीरो ही आ रहा होगा, तब आपस में कट जाए। एक प्लस का एक माइनस का, है ना। तो इसका मतलब आपका आंसर ये है। क्लियर? चलिए सिक्स्थ क्वेश्चन में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? फैक्टराइज करना है आपको x की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4। तो यहाँ कर लेते हैं, फैक्टर्स निकालने हैं। चैप्टर नंबर 12 का क्वेश्चन है आपके पास। मैंने क्या किया, इसको x की पावर 2 की पावर 2 लिख दिया, कि पता है पार के ऊपर पार है तो मल्टीप्लाई हो जाता है। चैप्टर अगेन एनसीईआरटी से पूरा कर रखा है हमने, आप वहां से इस चैप्टर को कर सकते हैं। अब इसमें मैंने आइडेंटिटी लगा दी, a² माइनस b² की, तो होती है a प्लस बी और a माइनस बी। ये हो जाएगा x² प्लस का y², हो जाएगा x² माइनस का y²। अब ये तो मेरे पास अभी भी ऐसे ही रहेगा, इसमें फिर यही आइडेंटिटी लग रही है, x प्लस वाई और x माइनस। हो गया फैक्टराइज। अब आगे ये सॉल्व नहीं होगा। क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे क्या कह रहे हैं यहाँ पर? अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ पेपर of dimension 22 into 10 centimeter is rolled along its length to form a cylinder. Find the volume of the cylinder. आपसे कह रहा है आपके पास एक रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर है। तब एक रेक्टेंगुलर पेपर है, अगर मैं इसको यहाँ पर ड्रॉ कर दूँ एक बार फिगर इसकी, इसकी लेंथ और ब्रेथ मुझे गिवन है 22 इंटू 10, 22, ठीक है। अब ब्रेथ गिवन है 10। आपने इसको क्या किया है, इस पेपर को फोल्ड करके एक सिलेंडर बना दिया।
और सिलेंडर की वॉल्यूम बतानी है। तो जब आपने उसको उसकी लेंथ की साइड से फोल्ड किया, तो जो उसकी लेंथ होगी की पेपर की, वो सिलेंडर की हाइट बन जाएगी। का मतलब लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर शीट ऑफ पेपर इज इक्वल्स टू हाइट ऑफ सिलेंडर हो गई वो, है ना। और जो ब्रेथ है वो क्या बन जाएगा, वो बन जाएगा सिलेंडर। देखो ये बना है सिलेंडर, तो वो ब्रेथ ही नीचे का पूरा गोला बन जाएगा ना। आप घर में भी इस एक्टिविटी को कर सकते हैं। एक पेपर लीजिए, उसको फोल्ड कीजिए, तो आप खुद देखेंगे वो नीचे का गोला जो है वो ब्रेथ बन जाएगी उस लेंथ से फोल्ड करना। तो ये गोला क्या है, सरकमफेरेंस। तो सरकमफेरेंस ऑफ सर्कल मेरे पास कितना आ जाएगा, 10 सेंटीमीटर। कि वो सरकमफेरेंस कहलाता है, वैसे वो पेरीमीटर होता है, पर सर्कल के केस में सरकमफेरेंस। अब सरकमफेरेंस का फॉर्मूला होता है 2 पाई आर। तो 2 इंटू में 27/22/7। मैं यहाँ से आर निकाल लेती हूँ, कि मुझे वॉल्यूम में आर चाहिएगा ना, इसीलिए आर आ जाएगा मेरे पास 10 इंटू 7, 2 इंटू 22, कट करके 5 आ गया। ये मेरे पास कितना आ जाएगा यहाँ पर, 35/22। ठीक है ना। अब क्या करते हैं, अब वॉल्यूम निकालते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर होती है πr²h। पाई की जगह मैंने लिख दिया 22/7, आर की जगह 35/22, 35/20। एच अभी मैंने आपको बोला कि वो लेंथ के बराबर है, तो मतलब 22 है। ये इससे कट गया, ये इससे कट गया, ये इससे कट गया। सिर्फ 5 इंटू में आपके पास 35 बचा, और तो कुछ नहीं बचा। तो आपका आंसर कितना आ गया, 175 सेंटीमीटर क्यूब। ये आपकी वॉल्यूम आ। क्लियर। ये था क्वेश्चन नंबर 7 आपके पास। खत्म ये सेक्शन। नेक्स्ट क्लास में सेक्शन सी कराऊंगी, छोटा सा सेक्शन है, 3 ही क्वेश्चन हैं, जल्दी हो जाएगा। तो आप इस सेक्शन को कंप्लीट कर लीजिए। कहीं भी दिक्कत लगे कमेंट करके मेरे से पूछ सकते हैं। वीडियो आपको अच्छी लगे आप लाइक ज़रूर करना, फ्रेंड्स के साथ भी वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। इस चैनल पे 8th क्लास के सारे चैप्टर्स अपलोड हो। एक चैप्टर है गया चैप्टर 30, आपको जल्दी स्टार्ट हो जाएगा। तो आप सारे चैप्टर्स की रिवीजन स्टार्ट कर सकते हैं चैनल पे। एग्जाम्पल, ट्राई दिस, सब चीज़ें। कहीं पर कोई दिक्कत हो कमेंट करके। थैंक यू।